आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये एसएससी और रेलवे के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। और मैं आप टेंशन ना ले, मैं आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन है, प्रारंभिक बिंदु से कोई हवाई जहाज निर्धारित समय से 45 मिनट बाद उड़ान भरता है। प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी 2100 किलोमीटर है। समय पर पहुंचने के लिए पायलट अपनी सामान्य चाल में 40% की वृद्धि करता है। बढ़ी हुई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। चाल का उल्टा समय होता है, आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक अच्छा तरीका है मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है ना। 2100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उसने क्या बोला, समय पर पहुंचने के लिए पायलट अपनी सामान्य चाल में 40% की वृद्धि करता है। तो देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। तो मैंने मान ली उसकी पहले चाल कितनी थी, 5 यूनिट थी, तो बाद में कितनी हो गई, 7 हो गई। 5 और 2 7। मैंने मान लिया उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन उसने अपनी चाल बढ़ा दी तो उसकी चाल कितनी हो गई, वो हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कोई दिक्कत, पहले चाल थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसने अपनी चाल में 40% की वृद्धि कर दी, तो अब उसकी चाल कितनी हो गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। आपको कोई दिक्कत। अब देखिए अगर वो 2100 किलोमीटर की दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करता, 5 चाल से तय करता, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता, तो इतना समय लगेगा। लेकिन अगर वो इस 2100 किलोमीटर की दूरी को 7 चाल से तय करेगा तो इतना समय लगेगा। अब इन समय में कितने का अंतर आया, वो आया 45 मिनट का, ठीक है ना। अब आप कहोगे भैया ये मिनट है तो मैंने घंटा बना लिया। आप कहोगे भैया आपने माइनस क्यों लगाया, आपने अंतर ही क्यों लिया, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। अभी मैं इस चीज को समझाता हूं, पहले उस चीज से पहले एक चीज समझिए। अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय घंटे में होना चाहिए। देखिए अगर हमारी दूरी किलोमीटर में थी और हमने चाल किलोमीटर प्रति घंटा मान ली तो टाइम घंटे में होना चाहिए, इसलिए 45 मिनट हमने घंटे में चेंज कर लिया। अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में होती, दूरी मीटर में हो और समय किस में हो, सेकंड में हो, ठीक है ना। इनमें आपस में संबंध होता है, ऐसा ना हो कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी मीटर में। अगर दूरी मीटर में हो तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, ठीक है ना। अगर समय सेकंड में, दूरी मीटर में और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि इनमें आपस में संबंध होता है। अब समझिए, देखिए एक जो प्रारंभिक बिंदु से कोई हवाई जहाज निर्धारित समय से 45 मिनट बाद उड़ान भरता है, ठीक है ना, समझना। अब देखिए मैंने मान ली कोई जहाज है वो 5 घंटे में यात्रा कर लेगा, ठीक है ना, मतलब यहां से यहां 5 घंटे में पहुंच जाएगा, तो वो यहां से यहां 5 घंटे में पहुंच जाएगा, तो यहां से यहां 5 घंटे में पहुंच जाता है, ठीक है ना। 5 घंटे लगते हैं अगर प्रारंभिक चाल से तय करता। अगर वो लेट नहीं होता तो उसे 5 घंटे में वो पहुंच जाता अपनी सामान्य चाल से, लेकिन वो आधे घंटे बाद स्टार्ट करता है। तो अगर आधे घंटे बाद करता है तो चाल बढ़ानी है हमने। अब चाल कितनी हो गई हमारी, ज्यादा हो गई। अब ये चाल ज्यादा है तो कम समय लगेगा भाई, तो यहाँ आध घंटा कम मतलब 4.5 घंटे का टाइम लगा, समझना। तो ये 30 मिनट कम लगाना यहाँ टाइम, क्योंकि ये चाल बढ़ी, चाल ज्यादा है तो भाई टाइम कम लगेगा। अब देखिए अगर मैं 5 घंटे में से 4.5 घंटे घटाऊंगा तभी तो मेरे पास आधा घंटा आएगा, तो मैं इसमें से इस टाइम को घटाऊंगा जब तो मेरे पास 45 मिनट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप कहेंगे भैया बिल्कुल मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 7 से काट दीजिए 300। अब 420 में 300 गया तो 120/a बराबर कितना है, 45/60। 15 × 45, 15 चौका 60 और 3 × कितना है, 40 बार। और a बराबर कितना आ गया, 160। a का मान कितना आ गया, 160। उसने क्या बोला, बढ़ी हुई चाल पूछी है, सामान्य चाल नहीं पूछी। अगर सामान्य चाल पूछता तो 16 × 5 = 80 मतलब 800 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता, लेकिन उसने पूछा बढ़ी हुई चाल कितनी है हमारी, वो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। और a का मान कितना है, 160 है। तो ये कितना आ गया, 16 × 7 = 112, तो ये आ गया 1120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था और मैंने आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब क्या करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक क्या करें। थैंक यू दोस्तों।